बड़ी श्री राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी श्री राधा बड़ी है। राधा जी बड़ी श्री राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी श्री राधा जी बड़ी है। जो नदियन बिच गंगा जय जय राधे गोविंदा। जो नदियन बिच गंगा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा जय राधे गोविंदा जय राधे गोविंदा। इस राधा वल्लभ लाल की जय हो। कहते यहाँ पर कथा में कौन कौन आए हैं, ध्यान देने की बात है। कहीं भी भगवत चर्चा हो तो आता कौन कौन है वो बता रहे हैं। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः कथा श्रवण। यहाँ समझने की बात है, मुक्त माने जिसको कोई जरूरत नहीं है। उद्धव आदि ये भी कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन कोई पहचान न जाए। हाँ, ऐसा स्वरूप बना के आएंगे कि क्या कहना। महाराज जी कहते मैं और माला ही नहीं, वो तो कार आदि का टायर भी गले में डाल लेते। हाँ, आए एक कोने में बैठे रहे, मक्खियां भिनभिनाती रहे और चुपचाप कोने में बैठे कथा का आनंद लेते रहे। और जब कथा पूरी हो जाए तो उठ के जाए, एक नाली के पास लेट जाए, नाली में हाथ डाल के। फिर कथा के समय एकदम आके बैठ गए, फिर वही नाली में जाके। स्वामी जी महाराज कहा क्या बढ़िया भाव बता रहे थे। बोले मैं नित्य सिर्फ महात्मा जी को देखता था, हजारों लोग कथा में बैठते, मेरी नजर महात्मा जी के ऊपर। और 7वें दिन की जब कथा हुई, ब्राह्मणों हमें नरक में डाल दोगे। बोले हम ब्राह्मण कुछ नहीं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अरे नहीं, हमसे बात मत करो। बोले नहीं, हमने आप बोले तर जाता, और अगर नहीं सुन पाए जीवन में तब। बोले उनके मृत्यु के पश्चात अगर उनके नाम से श्रीमद् भागवत की कथा कर दी जाए तो भी वो तर जाते। इतनी बड़ी महिमा। श्री नारद जी ने कहा गुरु जी ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जीवन में नहीं सुना तो मरने के बाद उसके नाम से करोगे तो ऐसे तर जाएगा। तो बता रहे हैं, उदाहरण दे के बात करते हैं। कहते हैं भैया हम मन गढ़ंत नहीं बता रहे हैं, हम लिखी बात कह रहे हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम, अत्र यहाँ पर ते तुम लोग से कीर्तयिष्याम कहूंगा। क्या कहोगे? इतिहासम पुरातनम, इतिहास कहूंगा। इतिहास का अर्थ होता है सच्ची घटना। जो घटनाएं निश्चित रूप से घटी हो उन्हीं को इतिहास कहा जाता है। तो हम इतिहास कहेंगे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है उत्तम नगर, जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी रहते हैं। और उसी नगर में एक पंडित जी हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जी बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत धनवान भी हैं। लेकिन भगवान सबको सब कुछ नहीं देते। हाँ, ये भ्रम है मनुष्य का कि हमें सारा सुख मिलेगा।
भगवान एक सुख की कमी सबके पास रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सब मिल जाएगा तो जीव में और ब्रह्म में अंतर क्या रह गया? तो कहते हैं अगर याचना भक्त में न हो तो भक्त भगवान बन गया होता। यही याचना ही तो है जो परमात्मा में। तो आत्मदेव जी के पास सब कुछ है। एक पत्नी है, बड़ी सुंदर है, गुणवती रूपवती, कार्यों में दक्ष है, लेकिन थोड़ा सा दुर्गुण भी है उनके पत्नी में कि लोक वार्तारता, व्यर्थ की पंचायत ज्यादा करती है। हाँ, पक पक दिन भर शुरू तो शुरू। लेकिन आत्मदेव जी तब भी प्रेम से रहते हैं, कभी भी खिचखिच नहीं हुआ। क्यों? क्या कहते हैं ना कि अगर एक भी बुद्धिमान है दो में से तो काम चल जाएगा। बोलो राधे राधे। हाँ। एक बार एक पंडित जी थे, सीधे सीधे वहां से चले गए गंगा जी के किनारे, जहां पर कबीर जी रहते थे। कबीर बढ़िया कुटी बना करके वहीं रहा करते थे। और पंडित जी पहुंच गए, कबीर जी से परामर्श लेने, ब्याह वाले हमारे आए हैं, घर वाले बात शुरू किए हैं, करें कि न करें, यही पूछने के लिए गए थे कबीर जी के पास। दोपहर में पहुंचे, जय सीताराम करते हैं। अरे पंडित जी आओ बैठो। कैसे आना हुआ? अरे महाराज कुछ नहीं, कल आए थे वो ब्याह करने वाले लोग, तो पिताजी माताजी हाँ बोल दी हैं, अब मेरी राय मांगी गई है, तो हमको लगा कि पहले आपसे पूछ लें। बोले ठीक है बताता हूँ, पहले सोचने दो कुछ देर। तब तक अपने पत्नी से कहते हैं अरे दिया जला दो। ओ महाराज जला रही हूँ। तो तुरंत तो दिया जला करके उनकी पत्नी ला करके रख दी। अब कबीर जी दिया जला करके ऐसे पंचांग पलट रहे थे। दोपहर में दिया जला के पंचांग पलट रहे हैं। पंडित जी बोले यार एक पागल मालूम पड़ रहा है, यार गलत आदमी से पूछने हम आ गए। फिर बोले अरे बताओ इतने बड़े ब्राह्मण हमारे घर में आए, अरे कुछ चाय पानी पिलाओ, जो भी हो, बढ़िया दूध 2 गिलास दो, बढ़िया नमक डालो। गुड़ नहीं मिला मौके पे तो गुड़ बस नमक डाल के लेके पहुंच गए, दे दी। अब कबीर जी देखे दूध पिए, अच्छा लगा तो पूरा पी गए। अब नमक पड़ा हो दूध में तो कितना अच्छा लगे, पूरा गटक लिए। और पंडित जी जब उठाए थोड़ा सा लिए वहीं रख दिए, तो समझ गए तो दोनों पागल हैं। जिसको चीनी में और गुड़ में अंतर और नमक में अंतर नहीं दिख रहा तो दोपहर से पूछ लूंगा। कबीर जी बोले बेटा लगता है तुम भी नकल करके पास हुए हो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। कहाँ? बोले यही तो उत्तर है। अगर गृहस्थाश्रम में जाना है तो एक दूसरे की गलतियों को सहना सीख लो, क्योंकि संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती न होती हो। अगर मेरी पत्नी मुझसे हैरान है दोपहरिया में तुम्हें दिया जाए, बोल सकती थी कि नहीं, लेकिन नहीं, आदेश है बोल दिए, पता नहीं किस भाव में बोले हैं, दे देती, दिया जला के रख देते। और मैं भी चाहता तो पत्नी से लड़ सकता था कि तुम्हें दूध में चीनी का भी खबर नहीं है, नमक डाल दी। हमने उनकी गलतियों को अनदेखा। गृहस्थाश्रम इसी तरह चलता है। अगर सुखी गृहस्थाश्रम चलाना है तो बस एक दूसरे की गलतियों पर आंख बंद कर लो, बहुत बढ़िया चलेगा। और अगर गलती की जो पत्नी है उनका हाल है कृपणा कलह प्रिया, कलह जब तक नहीं कर लेती है तब तक इनका रोटी पचता ही नहीं। हाँ, लेकिन आत्मदेव जी कैसे रहते हैं तो भागवत में लिखा है निवसन प्रेमणा, प्रेम से रहते हैं। हाँ, पत्नी कुछ बोल भी देती है तो खुश हो जाते हैं। जिस दिन पत्नी कुछ नहीं बोलती उस दिन टेंशन में आ जाते हैं, यार तबीयत खराब है क्या? बोलो राधे राधे। इस तरह होना चाहिए। आनंद हो रहा है, लेकिन आत्मदेव जी को दुख एक दिन हो ही गया। किसी गर्म आंसू बहा रहे थे और जैसे पितरों का गर्म आंसू नीचे गिरा तो
के मन में यह आया कि बताइए मेरे जहाँ ये पितर क्यों दुखी हो रहे हैं। पितृ देवताओं ने कहा, पुत्र हम इसलिए दुखे चलेगी, लेकिन मंत्रों की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्राद्ध वाक्यों से पूरा हुआ करता है, वस्तुओं से नहीं। हाँ। और आजकल तो लोग श्राद्ध का भी श्राद्ध कर देते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ। श्राद्ध का भी श्राद्ध हो जा रहा है।